आकाश भाई, आप कहाँ पहुँचे हो? जी, आपके नए घर की चाबी मिल गई है, तो मैं आपको कहाँ देने आऊँ? मैं गायत्री रेस्टोरेंट में आपका वेट कर रहा हूँ। आप वहीं पे इंतजार करिए, आपको मैं चाबी देने वहीं आता हूँ। कैसे हो आकाश जी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? अरे सर, हम तो बस आप जैसे बड़े लोगों की वजह से चल रहे हैं। ये लो आपकी घर की चाबी। अरे राजा भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, आपको चाबी देने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। अरे नहीं नहीं, इसमें कौन सी तकलीफ की बात है, ये तो काम है मेरा। आकाश जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपने इतना दूर मकान क्यों लिया? दूर और पास की बात ही नहीं राजा भाई, क्योंकि हमें वहाँ रहना तो है नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया है। कभी भाव बढ़ेंगे तो बेच देंगे। जब भी बेचना हो तो मुझे याद करना, मैं अच्छे भाव दिला दूंगा। अरे राजा भाई, आपको ही बोलेंगे ना, आज का कोई भी मकान की डील मैंने आपके बिना की है जो ये डील करूँगा। आप मकान देखने कब जाओगे? वैसे तो अभी रात हो गई है, लेकिन एक बार फिर भी चक्कर मार के आऊँगा वहाँ पर, देख के आता हूँ मकान कैसा है। ठीक है आकाश जी, निकलते हैं, कुछ काम हो तो बताना। जी ठीक है। घर तो अच्छा है, पहले ऑटो वाले को फ़ोन कर देता हूँ कि वो आएगा कि नहीं, वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। हेलो जी, आप ऑटो वाले भैया बोल रहे हो? जी मैं बोल रहा हूँ कि लेने आओगे? क्यों? अरे भैया, बात आपकी सही है, लेकिन अगर आप आएंगे नहीं तो नहीं, लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। बारिश को भी आगे पड़ना था, चलो आज इस घर में ही सो जाता हूँ, सुबह होटल चला जाऊँगा। कौन है? कौन रो रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
कौन है? कौन है? कौन है? जन्म का बदला लिया है तुमने ये मकान देके। अरे आकाश भाई, मुझे खुद को सुन के ताजुब हो रहा है, कुछ घर में ऐसा कुछ है। आप एक काम करो, उस घर को छोड़ो, मैं आपको एक नया घर दिलवा देता, और वो भी सस्ते में। पागल हो क्या? वो मेरा मकान है, तुम कोई दूसरा रास्ता बताओ। ऐसे भूत प्रेत को भगाना हो तो पूरे शहर में एक ही मशहूर है। मैं जानती हूँ तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। इससे पहले भी बहुत लोग उस घर के बारे में बोल चुके हैं। क्यों? क्या था ऐसा उस रास्ते में? जिस घर की तुम बात कर रहे हो वहाँ बहुत बुरी आत्मा है जो वहाँ किसी को रहने नहीं देगी। पर उस आत्मा को क्या चाहिए? मौत। मौत? किसकी मौत? उन सब की जो वहाँ रहने जाएगा। पर वो बुरी आत्मा सबको मारना क्यों चाहती है? क्योंकि उसको भी कभी मारा गया था, वो भी बहुत बुरी तरह से। मारा था? किसने मारा था उसको? उसके ही बाप ने उसका गला दबाकर मार दिया था। क्या? बाप ने? लेकिन क्यों? 3 साल पहले की बात है। वहाँ रवि और उसकी पत्नी रहते थे। रवि को हमेशा बेटे की ही चाह थी। जब उसकी पत्नी पेट से हुई तब भी वह बेटे के ही सपने देखता था, लेकिन बेटी हुई रवि का मुंह उदास उदास रहने लगा। वो अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करता था। जब उसकी पत्नी दूसरी बार पेट से हुई तब भी उसने डॉक्टर से पता लगवा लिया था कि बेटी है, और उसी डॉक्टर से उसने भ्रूण हत्या करवा दी। फिर क्या हुआ? रवि के मन में बेटे की लालच इतनी बढ़ गई थी कि वह बेटे के लिए जादू टोना करने लगा। लेकिन उसने अपनी बड़ी वाली बेटी को क्यों मारा? रवि को एक तांत्रिक मिला। उसने बताया कि पुत्र प्राप्ति के लिए एक पूजा करनी होगी। उस पूजा से पुत्र प्राप्ति निश्चित है। लेकिन क्या? पुत्र प्राप्ति के लिए उसे अपनी बेटी की बलि देनी होगी। व्हाट? क्या बकवास है? बलि? वो भी एक जिंदा इंसान की, और वो भी अपनी बेटी की? हाँ, और सिर्फ इसीलिए उसने अपनी बेटी को गला दबाकर मार दिया। ऐसे कातिल बाप को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। उसे उसकी सजा मिल चुकी है। उस लड़की की आत्मा ने रवि, उसकी पत्नी और वो ढोंगी तांत्रिक तीनों को मार डाला। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये पूरी बातें, ये पूरी कहानी, ये सब आप कैसे जानते हैं? जब रवि को उसकी बेटी की आत्मा परेशान करने लगी और जब उस आत्मा ने उस ढोंगी तांत्रिक को भी मार डाला,
तब रवि मेरे पास आया था और उसने सारी कहानी बताई। जब रवि ने आपको पूरी कहानी बताई तो आपने रवि को बचने का रास्ता नहीं बताया? नहीं, उसने गलत किया था, उसका फल उसको भोगना ही था। लेकिन वो मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। वो तुम्हें नहीं, हर उस इंसान को मार देगी जो वहाँ रहने जाएगा। मतलब इसे बचने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। रास्ता है? क्या रास्ता है? उस ढोंगी तांत्रिक ने रवि को कहा था कि अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम्हें अपनी बेटी को मार के उसकी अस्थियां लानी होगी और उसी अस्थियों से पूजा होगी, जिसके कारण तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो। लेकिन उस आत्मा ने पूजा होने से पहले ही अपना बदला ले लिया और सबको मार दिया। उस आत्मा को घर से निकालने के लिए मुझे क्या करना है? वो अस्थियां आज भी उस घर में मौजूद है। अगर किसी तरह से उन अस्थियों को विसर्जित कर दिया तो वो आत्मा भटकना बंद कर देगी। लेकिन उसके लिए तो घर में जाना पड़ेगा ना। हाँ, जाना होगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, जान भी जा सकती है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। आकाश भाई, मैं आपको नया घर दिलवा देता हूँ। मैं जाऊंगा। अरे राजा भाई, मैं आपका साथ देने आया हूँ। चलो उसके घूमते हैं, चलो। हेलो, हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? राजा भाई, राजा भाई, अगर आप वहां पर हो तो मेरे पास कौन? जब तुम्हें अस्थियां मिल जाए तो वहां से अस्थियां ले आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आत्मा तुम्हें अस्थियां लेने नहीं देगी। ये लो, ये उस पर उसी वक्त फेंकना जब तुम्हें अस्थियां मिल जाए।
बाहर जाना है, ये मुझे दे दो और बाहर जाओ। मतलब ये तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे जाने दोगी? हाँ। जैसे ही तुम्हें अस्थियां मिले सबसे पहले ये महादेव का त्रिशूल अस्थियों में लगा देना ताकि अस्थियां पवित्र हो जाए। जैसे ये त्रिशूल उन अस्थियों को छू लेगा कोई भी बुरी आत्मा उन अस्थियों को छू नहीं पाएगी। कभी कभी सोचता हूँ कि उस लड़की का आखिर क्या कसूर था, क्यों उसे मार दिया गया? सिर्फ इसीलिए कि वो लड़की थी? सिर्फ इसलिए कि उसके पिता को एक लड़का चाहिए था, लड़की नहीं? जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तब सारे घर में लोग खुश हो जाते हैं। पति के माता पिता, परिवार वाले, और 9 महीने तक सबके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि लड़की हुई है, एक झटके में सारे चेहरे उतर जाते हैं। लड़की के पैदा होने की खबर से पता नहीं वो खुशी कहाँ चली जाती है। सारे जश्न वहीं के वहीं ठहर जाते। लोग कहते हैं कि हम चांद पर गए, मंगल पर गए, पर पता नहीं हम उस सोच पर कब जाएंगे जहाँ लड़का और लड़की एक समान माने जाएंगे।